सीलियाक डिजीज ये डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र की एक ऐसी ऑटो इम्यून की बीमारी है जो अक्सर थायराइड में पाई जाती है। बहुत से लोगों ने इसके पहले के वीडियोस के कमेंट में लिखा था कि सीलियाक डिजीज होता क्या है। ये सीलियाक डिजीज क्या है, किसको हो सकता है, अगर होता है तो क्या लक्षण आते हैं और इसको कैसे जानते हैं, कैसे इसका इलाज होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है डॉक्टर तानवी मयूर पटेल। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ मुंबई से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीलियाक डिजीज़। अक्सर लोग इसको सीलियाक स्पर और ग्लूटेन सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है यह बीमारी? सबसे पहले ये बीमारी है आपकी पाचन तंत्र, इंटेस्टाइन यानी कि आंतरडी की। ठीक है, ये भी ऑटो इम्यून हाशिमोटोज थायराइड डिजीज़ की तरह ही एक प्रकार का ऑटो इम्यून की बीमारी है। यहाँ पे जो ऑटो इम्यून का जो फ्लेयर अप होता है वो होता है एक खास प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम है ग्लूटेन। अब ग्लूटेन वाला प्रोटीन जो है खास करके गेहूँ और गेहूँ में से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, बार्ली, रेई में पाया जाता है। जब भी जिन मरीज़ को सीलियाक डिजीज़ होता है, अगर वो इंसान ग्लूटेन वाले प्रोटीन का खाने खाते हैं तो उसके बाद में जो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिकारक क्षमता जो है, वो ये ग्लूटेन वाले प्रोटीन के ऊपर अटैक करनी शुरू कर देती है और वो अटैक करती है एंटीबॉडीज़ बना के। तो ये जो एंटीबॉडी जो होती है अक्सर चाहती तो है अटैक करना आपके ग्लूटेन वाले प्रोटीन के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये प्रोटीन इंटेस्टाइन के सेल्स में रहता है, अक्सर ये अटैक इंटेस्टाइन यानी आंतरडे की कोशिकाओं पे भी हो जाता है। यानी इसके वजह से क्या होता है, ये अटैक जब कंटिन्यू होते रहता है, आपकी इंटेस्टाइन और आंतरडे की सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगती है और यही ऑटो इम्यून की बीमारी को हम कहते हैं सीलियाक डिजीज़। ठीक है, अब क्यों होती है ये सीलियाक डिजीज़ की बीमारी? एक्चुअल रीज़न तो इसका खुद का अनक्लियर है, लेकिन बहुत से लोग जिनको थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सीलियाक डिजीज़ आने की, उन मरीज़ों की डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को हज़म ही नहीं कर पाती और उसी वक्त पे इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करने लगती है। अक्सर सीलियाक डिजीज़ उन लोगों में पाया जाता है जिनको ऑलरेडी और कोई प्रकार का ऑटो इम्यून की बीमारी है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, थायराइड का हाशिमोटोज डिजीज़ है, जोड़ों में आने वाला रूमेटॉइड आर्थराइटिस, चमड़ी में आने वाला सोरियासिस है। ये सभी बीमारी अगर आपको है तो आपको सीलियाक डिजीज़ होने के रिस्क बढ़ जाते। साथ ही साथ अगर आपको सीलियाक डिजीज़ है तो आपको और भी ऑटो इम्यून बीमारी जैसे कि मैंने अभी बताया वो भी होने के आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। देखिए, सीलियाक डिजीज़ भी फैमिली में रन होती है, हेरिडिटरी इसका भी कंपोनेंट है। तो अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को सीलियाक डिजीज़ है तो हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम आए। अक्सर ये प्रॉब्लम महिलाओं में थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ एडल्ट यानी बड़े लोगों में सीमित है, बच्चे लोगों में भी सीलियाक डिजीज़ काफ़ी कॉमन पाया जाता है। ऐसा अनुमान लगाते हैं कि तकरीबन 100 में से 1 जन को सीलियाक डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अक्सर ये डायग्नोज नहीं हो पाता क्योंकि इसके पीछे भी बहुत वजह है, क्योंकि इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो थोड़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। साथ ही साथ जो लक्षण आते हैं वो पेट की और समस्या जैसे कि IBS जिसको हम कहते हैं उसमें काफ़ी कॉमन होते हैं और अक्सर सीलियाक डिजीज़ को मिसडायग्नोज होकर बाकी की इंटेस्टाइन की बीमारियों में जोड़ देते हैं और इसी के वजह से ये जो अनुमान है एक इंसान 100 में से, ये इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये मिसडायग्नोसिस और रॉन्ग डायग्नोसिस के वजह से बहुत सी बार छिप जाता है। ठीक है, तो ये है सीलियाक डिजीज़। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सीलियाक डिजीज़ है? सबसे पहले आपके शरीर के लक्षण, क्योंकि ये बीमारी आपकी पाचन तंत्र की बीमारी है, सबसे ज़्यादा लक्षण भी आपको पाचन तंत्र के रिलेटेड ही रहते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, आपको लगता है कि आपका पेट
भारी भारी सा लग रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट में गैस हो रहा है, बार बार गैस की वजह से आपको फाट आ रही है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो रहा है, अचानक से कब्ज होगा, फिर अचानक से आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और फिर अचानक से आपको लूज मोशंस। ये टिपिकल डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कंप्लेंट्स सबसे ज़्यादा कॉमनली होते हैं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर पा रहा ठीक से, इसीलिए आपको जो भी खाद्य पदार्थ आप खा रहे उसके अंदर के न्यूट्रिशन आपको सही तरीके से नहीं मिलेंगे। उसके वजह से माल एब्जॉर्प्शन का भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। आपके शरीर में विटामिन बी, फोलेट, उसकी कमी आ सकती है, जिसके वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, थकावट हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है। आयरन भी आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा महिलाओं में होती है और क्योंकि महिलाओं के मासिक धर्म भी आते हैं, तभी भी ब्लड लॉस होता है, तो एनीमिया का प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उसके वजह से फटीग, टायर्डनेस, हेयर फॉल, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ ही साथ सिर्फ ये बीमारी के लक्षण आपके पेट तक ही सीमित नहीं है, ये बीमारी के लक्षण आपकी चमड़ी पे भी आ सकते हैं और एक बहुत ही स्पेशल टाइप की चमड़ी की प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफोरम। इसमें क्या होता है, आपकी जो खास करके आपकी जो कोनी है, एल्बो है, नी है, आपकी स्किन की जो बाल, आपके जो स्काल्प की त्वचा है, आपके नितंब बटक्स की त्वचा, वहाँ पे ज़्यादा करके लाल रंग के ब्लिस्टर्स आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। तो ये स्पेशल टाइप का डर्मेटाइटिस भी सीलियाक डिजीज़ के मरीजों को काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। साथ ही साथ इन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम भी आने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम की वजह से आपको इनफर्टिलिटी और बांझपन की समस्या भी आती है। हमने बहुत से ऐसे इनफर्टिलिटी के केसेस देखे जहाँ पे हमने सीलियाक डिजीज़ की ट्रीटमेंट करना शुरू किया है, बहुत सी महिलाएं कंसीव करने लगती हैं। यानी इनफर्टिलिटी और बांझपन भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है और अगर आप कंसीव कर भी लेते हैं तो भी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन और प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है। न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कॉमन आते हैं और इसकी वजह से मरीजों को अक्सर मूड में परिवर्तन आते हैं, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन है, ऐसे भी समस्याएं आती हैं। बहुत सी बार लोगों के जोड़ों में भी प्रॉब्लम आते हैं, जॉइंट पेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर में माल एब्जॉर्प्शन होता है, उसके वजह से कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता और अक्सर इन लोगों के बोन्स जो होते हैं हड्डियों में गलने शुरू हो जाते हैं और ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी भी समस्याएं आ सकती हैं। यानी आप देख सकते हैं कि पेट बीमारी तो सिर्फ एक छोटे से प्रोटीन के वजह से है, लेकिन समस्या आपके शरीर में कहीं पे भी आ सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और बच्चों में ये सभी जो हमने अभी लक्षण बताए वो तो आ ही सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के प्यूबर्टी, यानी जब वो उसकी तरुणावस्था आती है तब उनके जो प्यूबर्टी जो चेंजेस जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी प्यूबर्टी डिले हो सकती है, उनकी ग्रोथ और उनकी हाइट पे भी इसकी असर आती है। अक्सर ये जो बच्चे होते हैं उनको अटेंशन डेफिसिट होते हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। ऑफ कोर्स पेट के सिम्टम्स जैसे बड़े लोगों में होते हैं वैसे बच्चों में भी होते हैं, लेकिन ये सभी स्पेशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बच्चों में खास करके पाए जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चे की स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बच्चा बराबर से पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन बहुत ही कम बार लोग सोचते हैं कि जो खाना पीना वो बच्चा खा रहा है उसके वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। हाइट ना बढ़ना वो भी एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम में और वो भी कहीं ना कहीं ये प्रोटीन के वजह से ही लिंक्ड है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ उनका भी सीलियाक डिजीज़ के लिए एक बार स्क्रीनिंग डेफिनेटली कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए लक्षण। अब चलिए जानते हैं कि इसकी कैसे हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून प्रकार की बीमारी है, ज़्यादा करके इसकी जो टेस्टिंग होती है ये सब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, एंटीबॉडीज़ की जाँचें होती है।
क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आपको इन्फ्लेमेशन और सूजन हो रही है, आपके केस में इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे कि ESR है, HSCRP है, उसके लेवल में भी बढ़ावा आता है। कुछ ऐसी खास प्रकार की स्क्रीनिंग की टेस्टिंग होती है, एक ब्लड टेस्ट होती है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सीलियाक डिजीज़ की एक्चुअल स्क्रीनिंग में हम क्या क्या टेस्टिंग कराते हैं। क्योंकि ये टेस्टिंग थोड़ी महंगी होती है, इसीलिए बहुत सी बार डॉक्टर्स इसको एडवाइस नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर्स भी सोचते हैं कि करके भी क्या करेंगे, आपको ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है, तो क्यों नहीं ट्रीटमेंट पे ही शुरुआत करें, और इसीलिए लोग डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे जंप अप कर भी लेते हैं। अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। देखिए, सीलियाक डिजीज़ की अपने आप में कोई एक प्रकार की दवा नहीं है जो इसका ट्रीटमेंट है। ये एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी है, जहाँ पे आपका शरीर को प्रोटीन ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो बहुत आसान तरीका है ट्रीटमेंट का कि आपको ये जो ग्लूटेन वाला प्रोटीन से दूर ही बनाए रखना है, और जितना आप प्रोटीन से ग्लूटेन से दूर रहेंगे उतना ही आपके फ़ायदा होगा, आपके सीलियाक डिजीज़ में फ़ायदा होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये ग्लूटेन प्रोटीन कहाँ से आ जाता है, तो ये ग्लूटेन प्रोटीन आता है आपके ही खाने पीने में से। जो भी खाना आप खाते हैं, अगर उसमें गेहूं है, बार्ली है, रेई है, तो उसमें ग्लूटेन है। अक्सर जो भी बाज़ार में से रेडीमेड खाना मिलता है उसमें भी ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन बेकरी की प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स है, ये ब्रेड है, ये सब में ग्लूटेन पाया जाता है। तो ये सब खाद्य पदार्थ को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका सीलियाक डिजीज़ में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सीलियाक डिजीज़ बहुत एडवांस स्टेज पे होना चाहिए। अगर माइल्ड स्टेज में भी है तो भी अगर आप ग्लूटेन फ्री खाने को सिलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। अच्छी बात यह है कि जितना ही ज़्यादा अवेयरनेस है, आजकल बड़े शहरों में, खास करके बड़े सुपरमार्केट्स में ग्लूटेन फ्री के ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत आ जाते हैं। तो ग्लूटेन फ्री ऑल्टरनेटिव होने की वजह से आपकी लाइफ ग्लूटेन फ्री वाली ज़िंदगी जीने के लिए और थोड़ी आसान बन जाती है। आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। ग्लूटेन फ्री ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। फिर एक मरीजों का सवाल आता है कि ये ग्लूटेन फ्री कब तक रहना है। मैं समझ सकती हूँ, हम भारत देश में रहते हैं और गेहूं जो है हमारा बहुत ही स्टेपल फूड है, और रोटी चपाती ये सब के बगैर इंडियन खाना कंप्लीट नहीं लगता। लेकिन क्योंकि ये आपका बॉडी ये प्रोटीन को हजम नहीं कर पा रहा है, इसको अटैक कर रहा है, तो इसलिए आपको ये ग्लूटेन से ज़िंदगी भर के लिए दूरी बनाए रखे उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप बीच बीच में अगर फिर भी ग्लूटेन खा ले तो भी आपका ट्रिगर कंटिन्यू रहेगा और आपका प्रॉब्लम्स शुरू ही रहेगा। ठीक है, तो ग्लूटेन फ्री आप लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ग्लूटेन फ्री खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो क्या होगा अगर आप सीलियाक डिजीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक ऑटो इम्यून बीमारी है। अगर आप एक ऑटो इम्यून पे नहीं ठीक किए तो दूसरी ऑटो इम्यून आ जाएगी, जैसे कि थायराइड में हाशिमोटोस डिजीज़ हो गया, जॉइंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, विटिलिगो है, सोरियासिस है, और टाइप 1 डायबिटीज़ है, बहुत सारे पर्निशियस एनीमिया है, बहुत सारे ऑटो इम्यून की बीमारी आप खुद ही बढ़ावा दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अक्सर उन लोगों को होता है जो ग्लूटेन फ्री खाना नहीं खाते हैं, या तो फिर उनको पता ही नहीं है कि उनको सीलियाक डिजीज़ है, चाहे सीवियर फॉर्म वाला या माइल्ड फॉर्म वाला। इन्हीं लोगों को ज़्यादा करके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगेन ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको माल न्यूट्रिशन है। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको एनीमिया है, वो बहुत कॉमन होता है, हड्डियाँ गलने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी बढ़ने लगते हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी या बांझपन के भी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। और अगर आप ये प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे कम्प्लीटली कोलैप्स होती जाएगी और आपको और डिफ़िकल्टी आती रहेगी। हो सकता है आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाए, चाहे आप खा रहे फिर भी वज़न कम हो रहा है आपको, क्योंकि बॉडी में सही न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, आपकी पूरी बॉडी कमज़ोर हो सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सीलियाक डिजीज़ के। अच्छी बात यह है कि ये डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है, बहुत डूएबल है, और अगर आप इससे फॉलो करेंगे तो आप आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी लीड कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये है सीलियाक डिजीज़ जो अक्सर पाया जाता है थायराइड के मरीजों में। और इसीलिए थायराइड के मरीजों में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छुपी हुई बीमारी रह जाती है, और इसीलिए जब थायराइड के मरीज़ ग्लूटेन फ्री वाली लाइफ लीड करते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट पाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक सीलियाक डिजीज़। मैं आशा करती हूँ वीडियो के बाद में आपको कुछ नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, पता नहीं है कहाँ लिखें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती रहती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आएँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक नमस्ते।